कुछ ऐसे प्रश्न जो हर एक के मन में चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि अगर मैं ऐसा कर लूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लोगों की फिक्र हम आखिरकार क्यों करते हैं, इसे छुटकारा पाने का क्या तरीका है, यह जानेंगे। दूसरा प्रश्न, हम प्यार किससे करें, प्रेम किससे करें, कैसे पता चले कि यह हमारे साथ अंतिम समय तक रुकेगा। कैसे हम अपना सब कुछ इस पर लुटा दें, अपना समय लुटा दें, वह कीमती समय जो फिर कभी नहीं आएगा। इसके बारे में जानेंगे कि हम प्यार किससे करें। आत्मज्ञान की भावना। अगर आपको मैं से छुटकारा पाना है तो आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। जब भी आप में मैं होती है, जब तक आप खुद से जुड़े रहते हैं, वह तब तक की क्रिया है जब तक आप आत्मज्ञानी नहीं हुए। आपने मैं को जाना नहीं और मैं वहीं गिर जाएगा। आत्मज्ञान होने का सबसे एक अनूठा जो आपको परिणाम दिखता है वह भी जानेंगे। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? और तब क्या होगा हमारे साथ? किसी ने प्रश्न पूछा था कि मुझे मरने से डर लगता है, लेकिन मुझे यह भय भी है कि अगर मैं इसके बारे में अपनी मान्यताओं को छोड़ देता हूँ तो मेरा समय आने पर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो लोग ऐसे प्रश्न अक्सर पूछते हैं मृत्यु के बाद जीवन के संबंध में कि क्या होगा, मृत्यु से कैसे बचें। दरअसल आदमी कोई है ही नहीं, आदमी केवल सोचता है कि वह है। आदमी अभी तक हुआ ही नहीं, यह दुर्लभ है। कभी एकाध बार आदमी होता है, बुद्ध में, बौद्ध धर्म में, अन्यथा आप बस ऐसा मानते हो और आप मृत्यु के बाद जीवन के बारे में सोच रहे हैं। जन्म के बाद जीवन के बारे में सोचो, मृत्यु से पहले जीवन के बारे में सोचो, जीवन के बारे में सभी सोचो, भविष्य में बहुत ज़्यादा मत जाओ। जिस जीवन को तुम जानते हो वैसा कोई जीवन मृत्यु के बाद है ही नहीं। यदि कोई जीवन है तो तुम्हें उसे अभी जीना सीखना होगा, इतनी पूर्णता में और इतनी तवरा से कि अगर मृत्यु के बाद कोई जीवन हो भी तो तुम वहाँ भी उसे जी सको। यदि वह है ही नहीं तो कोई सवाल नहीं उठता। एक तर्कसंगत व्यक्ति का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं स्वर्ग या नर्क, दंड, पुरस्कार, इनके संबंध में कुछ नहीं कहता। तुम्हें मैं कहता हूँ, बस यही कहता हूँ कि अतीत के प्रति मरते जाओ ताकि वह तुम्हारे सिर पर बोझ ना बने। भविष्य में मत जियो जो अभी आया ही नहीं। अपनी पूरी ऊर्जा को अभी और यहीं में लगा दो। जितनी इच्छा से तुम कर सकते हो उतनी ही इच्छा से उसे पूर्ण रूप से जियो, इसी क्षण में डाल दो। उस क्षण में तुम्हें जीवन की अनुभूति होगी। मेरे लिए जीवन ही ईश्वर्य है। इस जीवन के अतिरिक्त कहीं कोई अन्य ईश्वर नहीं। बेशक यदि मृत्यु के बाद तुम जीवित रहते हो तो तुम्हें जीवन की कला का बोध हो जाएगा और यह जारी रहेगा। यदि तुम जीवित नहीं रहते तो कोई समस्या नहीं। इस जीवन को छोड़ देने के ख्याल से ही मन में क्या आपके गहन और उदासी छा जाती है? तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम इसे नहीं देख सकते। हम केवल उसी द्वार को देख सकते हैं जो बंद हो जाता है। यह देख नहीं सकते कि इसके पार कोई अन्य जीवन भी है। यही बात परेशानी खड़ी करती है। संसार तो बहुत सुंदर है, यह गीत गाती हुई कोयल सुंदर। यह हमें दुख पहुंचाता है कि एक दिन हम इस कोयल के गीतों को सुनने के सक्षम नहीं होंगे। हम देख नहीं सकते कि मृत्यु केवल एक द्वार है, यह एक नए जीवन का आरंभ भी है। हम केवल सूली पर चढ़ना देख सकते हैं, पुनर्स्थान नहीं। यही तो हम सबकी परेशानी है। जब तक हम अपने भीतर गहरे जाने के लिए कड़ा श्रम नहीं करते तब तक तुम इसे देख नहीं पाओगे। एक बड़ा जीवन प्रतीक्षा कर रहा है, एक उच्च जीवन प्रतीक्षा करता है, एक ज़्यादा आनंददायक जीवन प्रतीक्षा कर रहा है। यह उसके लिए सिर्फ एक तैयारी है, लेकिन मात्र मेरे कहने से
तुम इसे महसूस नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि ध्यान पर उतरना होगा। अगर आप अपने भीतर कुछ देख सकते हैं जो मर नहीं सकता, तो सभी भय विलीन हो जाते हैं। सामान्यतः हमारी आस्ति शरीर से बहुत अधिक होती है। शरीर मरेगा, यह निश्चित है। तुम इस शरीर में नहीं रहोगे, यह भी निश्चित है। लेकिन इसके बारे में चिंतित होने जैसा कुछ भी नहीं। जैसे तुम अपने कपड़े बदलते हो और कोई चिंता नहीं, वैसे ही शरीर बदल जाते हैं। लेकिन तुम्हें अस्तित्वगत रूप से अपने भीतर कुछ ऐसा पता लगाना है जो तुम्हें अपने शरीर से अलग कर सके, जिसे तुम देख सको कि वह शरीर से बिल्कुल अलग है। तब वह भय मिट जाता है। भय मृत्यु का नहीं, भय समय का है। यदि तुम इसमें गहराई से देखते हो तो तुम पाते हो कि भय है उस जीवन के लिए जो जिया ही नहीं। तुम अब तक जी नहीं पाए। यदि तुम जीते तो कोई डर न होता। हाल ही में एक व्यक्ति ने पूछा, मेरी मृत्यु बहुत दूर नहीं। जैसा कि आप सुझाव देते हैं, मैं कैसे इसका उत्सव मनाऊं? उत्सव के माध्यम से इसकी प्रतिक्रिया मैं कैसे दूं? मृत्यु शत्रु नहीं, मृत्यु बहुत करुणावान है। परस्तुत वह ब्रह्मांड है जो सभी कूड़े कचरे से तुम्हें फिर से मुक्त कर रहा है, जिन्हें तुमने अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया, जिससे तुम फिर से ताज़ा युवा बन जाओगे, जिससे तुम्हें जीने का एक और अवसर मिलेगा, जिसको तो तुमने खो दिया है। मृत्यु से कोई नहीं डरता, कोई व्यक्ति नहीं। दरअसल लोग जीवन को जीने से भयभीत हैं, क्योंकि जीवन एक समस्या है जिसे सुलझाना है। जीवन में हजारों जटिलताएं हैं जिसका समाधान होना है। जीवन में इतने सारे आयाम हैं कि तुम निरंतर किसी न किसी चिंता में होते हो कि क्या जिस आयाम में तुम गति कर रहे हो वह सही है या फिर तुमने सही आयाम को पीछे छोड़ दिया। यदि मृत्यु का भय होता है तो इसका मतलब है कि कुछ कमियां हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया। तो मृत्यु के वह भय बहुत ही संकेतात्मक और सहायक हैं। तुम इतनी त्वरा से नृत्य करो कि नर्तक मिट जाए, केवल नृत्य ही रह जाए। तब तुम्हारा मृत्यु के किसी भय से सामना होना संभव ही नहीं। अगर आपको इतना ही पता है कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं, तो तुम नए जन्म लेना जारी रखोगे। तुमने केवल आधी सच्चाई जानी, फिर से जीने की और शरीर लेने की, एक नया जन्म लेने की वासना तब भी बनी रही। जिस दिन तुम्हें बाकी की आधी सच्चाई का भी पता चल जाएगा, जिस दिन तुम सच्चाई को उसके पूर्ण रूप से जान लोगे कि जीवन जीवन नहीं और मृत्यु मृत्यु नहीं, तुम उस बिंदु तक पहुंच गए जहां से फिर कोई लौटना ना होगा, फिर जहां लौटने का कोई सवाल ही नहीं होगा। नमन करो।